हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्या अंजुल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, पर ध्यान रख रहे हैं। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए ये लव कास्टिंग डेक से दो कार्ड यहाँ से मैं लेने वाली हूँ और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में होने वाला है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, क्या होने वाला है नेक्स्ट कैंसर की लाइफ में। सीक्रेट लव, ओके, आप सीक्रेटली किसी को प्यार करने वाले हो या फिर कोई और है जो सीक्रेटली आपसे प्यार करने वाला है। और सेल्फ लव, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आप हो सकते हो कि किसी से प्यार करते हो, ठीक है, सीक्रेटली। प्लस आप खुद से भी प्यार कर रहे हो, यहाँ पे सेल्फ लव भी चल रहा है। या आप में से कुछ लोग सेल्फ लव करें, जिस वजह से लोग आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। एंड आई थिंक वो ये बात तो नहीं बोलेंगे कि आप मुझे पसंद हो, पर वो हर चीज करके दिखाएंगे जिससे आपको ये शो कर सके कि यस वो आपको पसंद करते हैं। कैंसर, ठीक है। या आप सीक्रेटली किसी को चाहोगे लेकिन आप उसे बताओगे नहीं, और आप इस समय पे खुद पर ध्यान देना चाहोगे और आप नहीं चाहोगे कि उसे पता चले, थोड़ा-सा भी पता चले कि आप उसे चाहते हो या प्यार करते हो। पर आप दूर से शायद उसको चाहते रहोगे। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, तो यहाँ है फॉल्स प्रॉमिसेस, एम्प्टी एश्योरेंस। देखो, कैंसर हो सकता है ये इन सब चीज़ों से आप थक चुके हो। ना आप किसी को देना चाहते हो फॉल्स प्रॉमिसेस, ना ही शायद आप आपको किसी से चाहिए, ठीक है? आपको चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे सच में स्टेबिलिटी हो और आप पूरी तरीके से जब रेडी हो तभी आप भी शायद किसी को वो कमिटमेंट देना चाहोगे अपनी तरफ से, ऐसे ही नहीं कोई टाइम पास या समथिंग कुछ, ठीक है? तो यहाँ बहुत मैच्योरली आप चीज़ों को देख रहे हो, तो अभी आप क्या करते हो, किसी को पसंद भी करते हो ना, पर आप सीक्रेटली इसलिए पसंद कर रहे हो, आप जाके बोलोगे नहीं। क्योंकि अभी शायद आपको अंदर से ये फ़ील होगा मैं रेडी नहीं हूँ। चाहे आपका पास्ट ट्रॉमा ऐसा कुछ रह चुका है, या फिर हो सकता है अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं अभी इतनी रेडी नहीं हूँ कि मैं कोई रिलेशनशिप को सँभालूँ, या लड़के हो तो सँभालूँगा, या ऑब्वियस है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वज़ह से आप अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि एक रिलेशनशिप में जाऊँ, ठीक है? तो आपको ना ही किसी को कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस देना है, ना ही आप कोई चाहते हो। इस वज़ह से आप सेल्फ लव पे ध्यान दोगे, प्लस आप यहाँ पे सीक्रेटली लव कर रहे होगे, बट बताओगे नहीं किसी को। लोनलीनेस, कैंसर आपके लिए भी अकेलापन यहाँ पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है? अकेलेपन से तो थक गए हो, पर एक किसी को चाहते रहना अंदर-अंदर एक होप देता है जीने का, कि मैं उसको चाह रहा हूँ बस। ब्लाइंड साइड, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, ओके, अब्रप्ट ब्रेकअप, आई थिंक। एंड ये तो उसकी, ओके, लॉफ्टिंग मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत कुछ बहुत अचानक से होने वाला है, ठीक है? बहुत अचानक से होगा, ब्लाइंड साइड का कार्ड है। और अगर अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट को लेके देख सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट में, ठीक है? और या फिर हो सकता है अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो आप अकेला रहना चाहोगे क्योंकि आपको कोई फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, बट अंदर ही अंदर उससे प्यार करते रहोगे। या फिर हो सकता है कि आप किसी को अचानक से प्यार करते हो पर आप उसे बता नहीं रहे हो, और अचानक से आपसे उसकी मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, ठीक है? पर आप उससे कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, या ना ही देना चाहते हो ना ही लेना चाहते हो, और पर कहीं ना कहीं अंदर अंदर अकेलापन महसूस करते हो। एक अकेलेपन की यहाँ पे एनर्जी है। क्लोज्ड ऑफ सी, आप रेडी नहीं हो, आपने बहुत वॉल्स क्रिएट कर ली है। इस वजह से आप इतनी जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने दोगे। सीक्रेटली चाहते रहोगे, बट अभी इतनी जल्दी आपकी जो वॉल है ना वो नहीं टूटने वाली, नहीं होगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। आप किसी को जैसे मैंने कहा, आपके लिए अपने इमोशंस शट कर दिया आपने, नहीं शो करोगे कि किसके मन, वो जो सीक्रेट है ना वो एक्चुअली सीक्रेट ही रह जाएगा। कोई जिसके लिए होगा ना वो जान ही नहीं कभी पाएगा कि आप उसके लिए क्या फील करते हो या क्या सोचते हो। या आप चाहोगे कि जो मैं फ़ील कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ वो बंद हो जाए। मैं नहीं चाहता इसके लिए कोई फ़ील करना, जो कि आई थिंक आप लोग साथ नहीं हो, ठीक है? जिसकी वज़ह से ऐसा हो सकता है। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं कि आप उसके साथ नहीं हो, ठीक है? जो कहीं और है और आप कहीं और हो। वो कोई और के साथ है, आप किसी और के साथ हो, या फिर ऐसा है कि आपको पता है कि कुछ फ्यूचर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, काइंड ऑफ भी हो सकता है कुछ। इनकंसिस्टेंट, हाँ, आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप वैसी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है? रिग्रेट,
या कोई हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट रहा है या आप इनकंसिस्टेंट रहे हो, जिस चीज़ का रिग्रेट रहा है, इस वजह से आपने उसे खोया या उसने आपको खोया है। प्लेफुल देखो, आई थिंक मुझे लगता है कहीं न कहीं आप या वो दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको जो इनकंसिस्टेंट है और जिसको चाहिए प्लेफुल लव, जिसमें बस मज़ा आ रहा हो, लेकिन उसको 100% देना अपने कनेक्शन में नहीं आता। उसे एक रियल रिलेशनशिप चलाना नहीं आता। पर उसको सिर्फ़ रिलेशनशिप में जो मज़े-मज़े वाली चीज़ें हैं वो पसंद है बस, ठीक है? अगर ऐसी कोई चीज़ है और आपको ये फ़ील हो चुका है सामने वाले में ऐसा कुछ है या मुझ में ही ऐसा कुछ है, जैसे भी आप फ़ील कर पा रहे हो इस चीज़ों को। इसी वज़ह से शायद अभी आप ना ही किसी से कोई प्रॉमिस करना चाहते हो, ना ही किसी की प्रॉमिस लेना चाहते हो। और अकेले रह लोगे वो सही है, बजाए कि आप किसी फ़ेक प्रॉमिसेस के साथ किसी के साथ रहो, उसी जगह पर, ठीक है? एंड आई थिंक पहले ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं जिसने वजह से आपने ये फैसला लिया है और आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों ऐसे इंसान को अपने करीब आने दिया जो इनकंसिस्टेंट था, या फिर मैं क्यों किसी कनेक्शन में इतना इनकंसिस्टेंट रहा कि मुझे उसे खोना पड़ा। पर स्टिल मैं वहाँ पे फीलिंग्स रखता हूँ, पर मैं उसको शो नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मैं उसके लिए अभी भी क्या फील करता हूँ। ये दोनों तरफ से हो सकता है। आप में से कुछ लोग आप ये फ़ील कर रहे हो या सामने वाला हो सकता है ऐसा ऐसा कुछ है जिसकी वज़ह से आपने उससे दूरी बना ली, आप इतनी जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कैंसर, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़, एस ऑफ कप्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, ठीक है, तो आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला है कि आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे इस कनेक्शन में से, क्योंकि आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स या आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है इस इंसान को लेकर कि मुझे रहना चाहिए या नहीं। जब इंसान को सच में उस इंसान के साथ अच्छा लग रहा हो तो वो पूरी तरीके से श्योर होता है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है। पर जहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है तो कहीं न कहीं उसका एक मन कह रहा है कि ये इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए और तुमको इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? और हो सकता है इस वज़ह से आप सेल्फ लव करना या खुद को चुनना आपको पड़े, ठीक है, लास्ट में। इस तरह की चीज़ें भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए, जहाँ पे आप इसी वज़ह से खुद को चूज़ करते हो और सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो। सीक्रेटली आप प्यार करोगे लेकिन कभी शो और कभी किसी उस इंसान को नहीं पता चल पाएगा कि आप उसको प्यार करते हो। या आप उसको दिखाना, आप बताना नहीं चाहते। आई थिंक अब वो चीज़ ये इंसान डिज़र्व नहीं करता। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।